एवरीवन, सभी को सुप्रभात और प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत स्वागत है कि आज पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ के बॉयज हॉस्टल में एक बहुत ही पवित्र मास चल रहा है। सबको पता है कौन सा मास चल रहा है? रावण मास। रावण मास किसको डेडिकेटेड है? शिव भोलेनाथ महादेव। तो हर हर महादेव बोलते हुए हम यही ध्यान करेंगे कि जो हमारा पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के लिए हम लोग सारे काम कर रहे हैं, विश्व स्तर पे काम हो रहा है, लेकिन अगर हम उसके मूल में जाएं तो जो हमारे भोलेनाथ का स्वरूप है उससे बृहद, उससे वास्ट, उससे बड़ा पर्यावरण के संदेश के लिए कुछ हो नहीं सकता। चाहे उनके आप रूप को देखें, चाहे उनके आप ग्रंथों को पढ़ें, हर जगह पर्यावरण प्रकृति के छोटे छोटे जो हमारे 5 तत्व हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इस पे ही सारा कुछ फोकस है। तो आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके कॉलेज में, आपके इस हॉस्टल में इस पवित्र मास का जो अंतिम सोमवार है, जिसको बहुत ही पवित्रता के साथ सारे भक्त लोग मना रहे हैं और सबके कल्याण की कामना करते हैं। किसी एक व्यक्ति की हम लोग कामना नहीं करते, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की कामना करते हैं। तो यहाँ पे कौन से स्पीसीज लगाई गई, कौन से पौधे लगाए गए? अशोक वाटिका। एक अशोक वाटिका आज जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन की तरफ से और आपके हॉस्टल की तरफ से, आपके इको क्लब की तरफ से मिल करके एक अशोक वाटिका यहाँ विकसित की गई है, जिसमें पौधे इस संकल्प के साथ लगाए गए हैं कि हम उसको पेड़ बनाएंगे। आपके देवराज साहब से भी रिक्वेस्ट है, शाखा में उनसे रिक्वेस्ट है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन पौधों की जिम्मेदारी हमें लेना है। अगर पौधे हम लगाते हैं, उसके साथ हम फोटो खिंचाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आके उस पौधों को भी देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक अशोक वाटिका बहुत जल्दी एक भव्य रूप में विकसित होगी, क्योंकि अशोक वाटिका की भी चर्चा आती है। अगर एक जगह हम चले, कहाँ पे आती है? रामायण। अगर शिव की तरफ से दो आप लीजिए, शिव और राम दोनों अलग नहीं है, ठीक है, और दोनों ने एक दूसरे को मतलब कितनी प्रधानता दी है, कितनी महानता दी है, मैं बोल नहीं सकता। तो जब हम रामायण की तरफ भी जाते हैं, चाहे तुलसीदास का हो या वाल्मीकि जी का हो, तो उसमें अशोक वाटिका की चर्चा आती है। और वहाँ एक और चर्चा आती है दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति का भी। किसका? रावण का। हम तो अच्छे हैं ना, हमारे भी आदर हैं, लेकिन रावण क्या था? दुष्ट प्रवृत्ति था। लेकिन रावण दुष्ट जैसा आदमी भी एक अशोक वाटिका मेंटेन किया था, इतने अच्छे से मेंटेन किया था कि जब सीता माता को लेकर के गया तो उसके बाद सबसे अच्छी जगह कौन सी थी? अशोक वाटिका, वहाँ पे। और उसको सबसे ज्यादा दुख हनुमान जी के किस काम से हुआ? जब उन्होंने उसको अशोक वाटिका को जाड़ा था। तो आप समझिए कि अशोक पेड़ और अशोक वाटिका का क्या महत्व है। ये सारी चीजें बताने का मतलब ये है कि हमें अगर पर्यावरण को बचाना है, अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, तो हमें पेड़ लगाना पड़ेगा। चाहे हम गुरुबाणी की बात कर ले, वहाँ क्या कहा गया है? कौन गुरु पानी पिता माता भरत महत्व, हर चीज गुरुद्वारे में पढ़ते हैं, उस पवित्र धरती पे। तो इन सारी चीजों को समाहित करते हुए हम आज यही संकल्प लेना चाहेंगे कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, और हम जब पर्यावरण की रक्षा करेंगे वो हमारी खुद रक्षा प्रकृति करेगी। और हम अपने छोटे छोटे प्रयास से, पेड़ तो लगाना ही है, पानी तो बचाना ही है, पॉलीथीन तो लगाना है, लेकिन और भी हमारे दैनिक दिनचर्या के जो छोटे कार्य हैं जो हम 24 आवर करते हैं, उसको थोड़ा फोकस करें। पर्यावरण पाठशाला के माध्यम से, पर्यावरण संवाद के माध्यम से आपके कॉलेज में बहुत जल्द हम लोग बताने का प्रयास करेंगे कि हम और किन कामों से इस पर्यावरण को समृद्ध कर सकते हैं। एक चिंता का विषय है। तो आइए, इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा आपके प्रिंसिपल मैम, डॉक्टर प्रोफेसर रामा अरोरा मैम से कि आप अपना कुछ आशीर्वचन बच्चों को और हम सभी को प्रदान करें। आज हम सब अशोक वाटिका के निर्माण के लिए इकट्ठे हुए, और ये जो प्लांट है इसका तो इम्पोर्टेंस इनने अच्छे से बता दिया, पर हमें इसकी क्या ज़रूरत है? हमें इन्वायरमेंट के लिए क्यों इतना काम कर रहे हैं? जो आज हमें विरासत में मिला है, वो जो हम शुद्ध पानी और शुद्ध हवा चाहिए, इसमें जितनी भी हमारी लापरवाही की वजह से हवा में अशुद्धता है, पानी पोल्यूट हो रहे हैं, नदियाँ गंदी हो रही हैं, तो सबसे पहले है कि हम अपना वातावरण कैसे बचाएं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हम पौधा लगाते हैं तो अपने वातावरण को शुद्धता दे रहे हैं।
और ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जो हमने कुछ धरोहर में पाया, हम यही धरोहर इसको अच्छा और बेटर बना के अपने आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं। कि हम चाहते हैं कि जो भी हम आज कर रहे हैं, अब एक अगर आप लोग फल लगाते हो, फल का पेड़ लगाते हो, तो फल कौन खाता है? फल आपके पुत्र खाते हैं, पौत्र खाते हैं, आगे की जनरेशन्स खाती हैं। तो यही है कि पौधों का भी यही है कि अगर आज हम कोई पौधा लगा रहे हैं तो जो आने वाली पीढ़ी है, हम उसके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं और अपने लिए भी हम शुद्ध पानी और शुद्ध हवा की जो महत्वता है वो बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अभी हॉस्टल में हो और ये हॉस्टल का पूरा ग्राउंड है,